तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं पता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, जैसे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री और 7 डिग्री और 70 डिग्री, 20 डिग्री और 70 डिग्री दोनों जोड़ो 90 डिग्री आएगा। मतलब ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोटिपूरक कोणों के देखो वहां तक दिखाई दे रहा है, जहां तक लिखना है। कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये अब जैसे ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? पहले तो ये देखो ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि देखो इतना प्लस इतना बराबर 90, तो इतना बराबर 90 माइनस थीटा। जैसे अगर मान लो ये 30 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60। अगर ये मान लो कितना, मान लो 40 डिग्री है तो ये 90 माइनस 40 यानी कि 50 होगा, तो 40 और 50 90 और ये 90 180। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। यही चीज, चलो नामकरण कर दें इनका, ए बी सी। उसके लिए अगर देखा जाए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? इसके लिए इस कोण के लिए लंब ये होगा, आधार कर्ण ये आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, कर्ण तो दोनों के लिए ही होगा, ठीक। तो 90 माइनस थीटा क्या होगा? सम्मुख भुजा, इसके इस कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण कितना होगा? ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। लेकिन अगर इसके लिए ध्यान से देखो तो इसके लिए ए बी बटे ए सी क्या होगा? इस थीटा कोण के लिए ए बी बटे ए सी क्या होगा? आधार नहीं, यहाँ देखो संलग्न भुजा यानी कि आधार भुजा बटे कर्ण। इस कोण के लिए आधार ये है, आधार भुजा बटे कर्ण, देखो ए बी बटे ए सी। तो इसके लिए कॉस थीटा होगा ना, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। अब ये फार्मूले तुम्हें मिल रहे हैं, ये सब अप्लाई होगा आगे चल के फार्मूला, हाँ, वेली भुजा की तरह, काका का ABCD की तरह, ठीक है। बढ़िया से याद कर लेना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसे करके अभी बहुत सारा आने वाला है। चलो इसके लिए आपकी कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसके लिए इस 90 माइनस थीटा के लिए कॉस क्या होगा? ये संलग्न भुजा यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC, BC बटे AC। लेकिन अगर इसके लिए ध्यान दो, इसके लिए BC क्या है? लंब है, इस कोण के लिए लंब है, इसके सम्मुख भुजा बटे AC कर्ण। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा, इसके लिए क्या होगा? इस 90 माइनस थीटा के लिए tan क्या होगा? ये सम्मुख भुजा बटे आधार, संलग्न भुजा, यही लंब बटे कर्ण। इसके लिए देखो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगा, इससे सटा हुआ, तो लंब बटे आधार, tan 90 माइनस थीटा, AB बटे BC।
और अगर इसके लिए देखा जाए तो AB बटे BC, इसके लिए क्या होगा, AB बटे BC, इसके लिए तो आधार बटे लंब हो जा रहा है, यानी कि कॉट थीटा। ठीक, साइन कॉस टेन हो गया। अब इसी का उल्टा निकाल लो, कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए कॉट थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए आधार बटे हो जाएगा लंब, हाँ। तो BC बटे AB, BC बटे AB। ये देखो एकदम इसी का उल्टा है, यानी कि क्या होगा, चलो इसके लिए देख लेते हैं BC बटे AB क्या होगा। BC बटे AB इसके लिए लंब बटे कर्ण हो रहा है इस कोण के लिए, यानी कि tan थीटा, यानी कि cot 90 माइनस थीटा और क्या होगा, tan थीटा। चलो अब इसके लिए और निकाला जाए 90 माइनस थीटा के लिए, तो अब ये बचा, हाँ कर्ण बटे लंब कर लें। ये देखो AC बटे AB लिख लें, कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए कॉसेक क्या होगा, देखो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉसेक क्या होता है उसका उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब यानी कि AC बटे AB, इसके लिए ये लंब होगा, ठीक है, ये याद रहे, AC बटे AB। और अगर इस कोण के लिए देखा जाए तो AC बटे AB क्या बनेगा, देखो आधार बटे कर्ण बन रहा है, आधार बटे कर्ण। इस कोण के लिए ये आधार है AB, अच्छा AC है, हाँ ये AC कहाँ गया, AC ये कर्ण है और AB कितना है, आधार है। तो इस कोण के लिए AB आधार है और AC कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार कितना होता है, बटे आधार सेक थीटा। देखो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, उसका उल्टा कर्ण बटे आधार सेक थीटा होगा। इसके लिए देखो कर्ण बटे आधार, ये चीज तो उल्टा सेक थीटा। 5 टू हो गए, एक टू और है, कौन सा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, आधार इसके लिए, इस कोण के लिए आधार ये होगा, ठीक है, AC बटे BC। लेकिन इसके लिए अगर ध्यान दिया जाए, इस कोण के लिए AC बटे BC क्या होगा, कर्ण बटे लंब, इसके लिए लंब है ना इस कोण के लिए, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। अरे ये देखो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, उसका उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो क्या समझे, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए जो साइन का मान होगा, इसी के लिए उसका कॉस का मान वही सेम चीज होगा। इसके लिए जो सेक का मान होगा, इसके लिए कॉसेक का मान वही होगा, ठीक है। इसके लिए जो tan का मान होगा, इसके लिए कॉट का मान होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या कह सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। याद कर लेना इसको।